राक्षसों ने भी बलि को उठा करके शुक्राचार्य जी की शरण में ला करके डाला। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य बलि को संजीवनी विद्या से, गुरु कृपा तो देखो, संजीवनी विद्या से मरे हुए को जीवित कर दिया। विश्वजित नाम का यज्ञ करा गया जिससे सर्वजित नाम का रथ निकला, एक सुंदर कवच भी निकला, तब तरकस निकले 2 दिव्य और एक सुंदर सोने से मढ़ा हुआ रथ। राजा बलि ने गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके संसार के ब्राह्मणों की परिक्रमा की। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके इंद्रपुरी में बलि ने आक्रमण कर दिया। एक बार फिर सारे देवता मारे मारे फिरने लगे और स्वर्ग में राक्षसों ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। शुक्राचार्य जी ने इस बार बलि से कहा कि हे बलि, यदि तुम अपनी आई हुई संपत्ति को स्थिर करना चाहते हो कि बार बार ये भटके ना, कभी देवता कभी राक्षस, यदि तुम केवल और केवल इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हो तो तम विश्वजैनम शिष्यम भगवा शिष्य वत्सला सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम मया जयन। बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करो। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। मां नर्मदा के उत्तर तट में भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान पर राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए, मात्र एक यज्ञ शेष है। और उस समय देव माता अदिति घबराने लगी कि अब हमारे पुत्रों से राज्यपाट पूरी तरह से छिन जाएगा। अदिति मैया ने कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि पतिदेव कोई उपाय बताएं। तो कश्यप ऋषि ने उत्तर दे दिया कि इस समय तो मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राक्षसों ने धर्म को अपना लिया है, धर्मज्ञ हो गए हैं, वे नीति के छत्र को पहन लिया है। राक्षसों को केवल और केवल उनका पाप मार सकता है। लेकिन जब बार बार निवेदन किया तो पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया, और जब देव माता अदिति ने पयोव्रत किया श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, तो पयोव्रत के प्रभाव से देव माता अदिति के यहाँ कुछ समय के पश्चात वामन भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट होते हैं। सबसे पहले सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। बन के राजा चंद्रमा ने दंड दिया। पृथ्वी ने कृष्ण मृगछाला दी। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। सप्त ऋषियों ने कुसा दिया। और सभी लोगों के उपहारों को लेकर के राजा बलि चल दिए, भगवान वामन चल दिए राजा बलि के यज्ञ में। देवता पूछते हैं कि प्रभु क्या हमारे द्वारा दिए गए उपहारों में कोई कमी है? भगवान ने कहा कमी तो कोई नहीं है, पर आज मेरा मन मुझसे कह रहा है कि मुझे बलि के यज्ञ में जाकर के कुछ लेना है। और भगवान यहाँ पर राजा बलि के यज्ञ में पधारे हैं। वामन भगवान सभी देवताओं के द्वारा प्राप्त उपहारों को लेकर के मां नर्मदा के पावन तट में भृगुकक्ष नाम के स्थान पर बलि के यज्ञ में पधारे हैं। राजा बलि यज्ञ मंडप के भीतर हैं। और जब भगवान पहुंचे हैं तो इतना तेज चारों तरफ छा गया। बलि दौड़ करके बाहर आए, एक उच्च आसन पर भगवान को बिठाया और भगवान के चरणों को धो करके बलि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन हे भगवान, आज आपके आगमन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या एक महान मूर्ति के रूप में मेरे घर में पधारी हो। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो गया, मेरे यज्ञ को पूर्णता की प्राप्ति हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। हे भगवान, हे नाथ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? और राजा बलि से भगवान मिले हैं। राजा बलि पूछते हैं, गाम कांचनम गुणबदधाम मृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्या
ग्रामान् समृद्धांस्तुर्गान् गजान् वा रथांस्तथार हत्तं संप्रतीच्छ। राजन, गाम आपको गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुणबद्ध धाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर एक घर चाहिए, तथा अन्न पेय खाने के लिए, अन्न पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए। मुतवा विप्र कन्याम या ब्राह्मण की किसी सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं। रथ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, बताइए भगवान आपको क्या चाहिए। राजा बलि ने आज सब कुछ पूछ लिया। उस समय भगवान कहते हैं कि हे राजन, आज जो मुझे चाहिए वो मांगने में मुझे बड़ी शर्म लग रही है। मांगू तो कैसे मांगू, कहूं तो कैसे कहूं। बलि ने कहा प्रभु कहिए। भगवान ने कहा राजन, किसी की पृथ्वी पर बैठ जाता हूं और बैठ करके यदि थोड़ा सा भजन करने लगता हूं, लोग सोचते हैं उनकी पृथ्वी में हड़प लूंगा, छीन लूंगा। किसी के आंगन में बैठ करके यदि भोग तैयार भोजन बनाने लगता हूं तो लोग सोचते हैं छीन लूंगा। इसलिए हे राजन बलि, तस्मात् त्वत्तो महीमीषद व्रणेऽहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुर राज, हे दैत्याधिपति बलि, जो मुझे चाहिए वो मांगने में मुझे बड़ी शर्म लग रही है। मांगू तो कैसे मांगू, कहूं तो कैसे कहूं। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे बहुत थोड़ा सा चाहिए। आज स्वयं जगन्नाथ झूठ बोल रहे हैं, जिनके लिए पूरी दुनिया भोग तैयार करती है और भोग लगाती है। वो कह रहे हैं कि मैं भोग पकाता हूं, बनाता हूं भोजन। वो भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, मुझे केवल और केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। और बलि, मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे स्वयं के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुनकर के बलि को हंसी आ गई। पर बलि कहते हैं कि ठीक है भगवान, आप अपने पैरों से ले लेना, पर 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो। भगवान ने कहा देखो राजन, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। 2.5 फुट का हूं, थोड़ी सी ज्यादा मांग रहा हूं, मुझे तो केवल 3 चाहिए। इतनी दे सकते हो तो दो, वरना मैं चला किसी और से लूंगा, कोई और देगा, तुम जैसे कई हैं मुझे देने वाले। बलि ने पैर पकड़े, रे भगवान जितना आप कहोगे उतना ही दूंगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, केवल 3 पग, और आप अपने पैरों से ही लेना। यहाँ शुक्राचार्य जी के मन में बात आई कि ब्राह्मण तो मैंने कई देखे हैं, लेकिन आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा कि बलि यहाँ देने की बात कर रहे हैं और ये सिर्फ 3 पग पे अड़े हैं। या तो ये ब्राह्मण नहीं है या कोई विशेषता है। नेत्र बंद करके जैसे ही भ्रकुटी केंद्र में देखा, चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन हुआ। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि सावधान, ये कोई भिक्षुक नहीं है, ये तुम्हें भिखारी बनाने के लिए आया है। 3 पग मांग रहा है, तीनों लोग छीन करके ले जाएगा। राजन झूठ कह दो, राजन झूठ कह दो, झूठ बोलो कि राजा की राज्य के 5 भाग होते हैं, जिसमें से 1 ब्राह्मण या भिक्षुक को दिया जाता है। चाहिए है तो लो, वरना जाओ, मैं किसी और को दूंगा। लेकिन जैसे ही बलि ने सुना कि ये भगवान है, बलि के मन में तुरंत भाव आया, सिवि दधीचि हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। इस पृथ्वी पर सिवि जैसे राजा, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े करवा करके तुलवा करके दान में दिए, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, भर आए आंखों में पानी। धर्म और सत्य के लिए अपने आप को एक चांडाल के यहाँ बेच दिया। दधीचि जैसे ऋषि लोक कल्याण और देवताओं के हित के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। जब इस पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े दाने हुए हैं, पर तो मुझे एक छोटी सी पृथ्वी का टुकड़ा ही देना है। और मांग भी कौन रहा है?
जो दुनिया को देते हैं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ के भातुकों जगत पसारत हाथ। त्रिभुवन सुंदर त्रैलोक्य के पति, लक्ष्मीपति, कमलापति कृष्ण स्वयं, नारायण स्वयं हाथ फैला करके खड़े। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। और बलि ने मन में विचार कर लिया कि गुरुदेव कुछ बोले, आज इनकी सुनना ही नहीं। आज तो 3 पग पृथ्वी का संकल्प करके रहूंगा। लेकिन जब संकल्प पढ़ने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी गुरुदेव हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति गुरु अपने शिष्य की चाहते हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी जलपात्र के भीतर जाकर के बैठ गए। अब जब जलपात्र के भीतर जाकर के बैठे, बलि ने जल डालने की खूब कोशिश की, जल निकले ही ना। भगवान ने कहा, राजन लगता है तुम्हारे जलपात्र में कोई कचरा घुस गया है, उसे साफ करना पड़ेगा। और अपने कुशा से भगवान ने कुशा जलपात्र के भीतर डाला। जैसे ही कुशा जलपात्र के भीतर डाला, शुक्राचार्य जी देख रहे थे और आंखें बड़ी करके देख रहे थे। जलपात्र के भीतर कुशा गया और शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। शुक्राचार्य जी निकल के बाहर। धर्म के कार्य में जो विघ्न डालता है उसकी स्थिति यही होती है। इसलिए धर्म के कार्य में यदि सहायता नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, पर बाधक कभी मत बनना, क्योंकि धर्म के काम में जो विघ्न डालेगा उसकी स्थिति ऐसी ही होनी। एक नेत्र फूटा, बाहर निकले, जल निकलना प्रारंभ हुआ। 3 पग पृथ्वी का संकल्प बलि लेते हैं देने के लिए। राजा बलि के पास जो भी है भगवान ने 2 पग में सब नापा। पृथ्वी और स्वर्ग 2 पग में नाप लिए, आकाश समेत। भगवान ने कहा, राजन अब तीसरा नहीं दोगे क्या? क्या आज आप अपना संकल्प अपूर्ण छोड़ेंगे? बलि ने कहा, देखो भगवान, थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, हम भी पढ़े लिखे हैं, इतना तो जानते हैं क्या कि धन से बड़ा धनवान होता है और उसका मालिक मैं हूं, मेरी पत्नी है। आप मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। तीसरे पग के रूप में बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। भगवान ने तीसरे पग में उन दोनों को नाप लिया और फिर राजा बलि को भगवान ने बंदी बना लिया। बलि बंदी बन गए क्योंकि भगवान ने बलि को भी नाप लिया है। लेकिन फिर जब बलि के भाग को भगवान ने देखा तो कहा कि हे राजन बलि, स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारे लिए नहीं है, राक्षसों के लिए पाताल लोक है। इसलिए तुम पाताल में जाकर के पाताल के राज्य को संभालो, पाताल के राजा बनकर के रहो। बलि को भगवान ने पाताल का राजा बनाया। अब भगवान बलि से पूछते हैं कि और बताओ तुम क्या चाहते हो। यदि भगवान भगवान हैं तो भक्त भी भक्त हैं। बलि ने कहा, हे प्रभु, यदि मैं पाताल का राजा तो मैं आपसे यह चाहता हूं, यह वरदान मांगता हूं कि आप 24 घंटे पाताल लोक में मेरी आंखों के सामने मेरे द्वारपाल बन करके खड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। और आज भी बलि यदि पाताल के राजा हैं तो भगवान बलि के द्वारपाल बनकर के पाताल में खड़े हैं। यह है भक्त की भक्ति की शक्ति, तो भगवान को भी बांध करके एक स्थान पर कड़ी कर देती है। इसलिए भक्ति की महिमा को अपार बताया गया। राजा बलि को 3 पग पृथ्वी का दान मिला, भगवान को मिला। और फिर राजा बलि की जो माँ है वो नाच नाच के कहती हैं, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। राजा बलि की माँ नाच नाच करके कहती है, अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। यदि आज अपने पति के साथ मर जाती है तो शुभ समय देखने नहीं मिलता। कि दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, जो दुनिया को देने वाले जगन्नाथ हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, वे मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला करके खड़े हुए हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा।
राजा बलि की मां नाच नाच करके भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर रही हैं। और भगवान ने वामन अवतार धारण किया, देवताओं का उद्धार, राक्षसों का जिसमें हित था वह भी किया, और बलि से 3 पग पृथ्वी का दान भी मांगा। इस तरह से श्रीमद् भागवत में, भागवत के 8वें स्कंद में वामन अवतार के पावन प्रसंग का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। तो बोलिए वामन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय।